गुड मॉर्निंग क्लास 8th सब्जेक्ट सोशल साइंस इंग्लिश मीडियम लेसन 16 साउथ अमेरिका दक्षिण अमेरिका इकोनॉमिक फीचर्स आर्थिक विशेषताएं। लेट अस लर्न आए सीखते हैं। विच आर द मेजर क्रॉप्स ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका की या दक्षिण अमेरिका की मुख्य फसलें क्या हैं। हाउ द लिविस्टिक इंडस्ट्री डेवलप्ड इन साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में बड़े उद्योगों का विकास कैसे हुआ। व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ फॉरेस्ट इंडस्ट्री इन साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में जंगली उद्योगों की क्या स्थिति थी। व्हाट इज़ द ग्रोथ ऑफ मिनरल एंड एनर्जी प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रीज इन साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में विद्युत उत्पादन उद्योग और खनिजों की क्या उपज के क्या कारण थे। हाउ इज़ द लाइफ ऑफ साउथ अमेरिकन पीपुल, दक्षिण अमेरिकी लोगों का जीवन कैसा था। इन द प्रीवियस लेसन, पिछले अध्याय में वी लर्न हमने पढ़ा अबाउट द जियोग्राफिकल फीचर ऑफ द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। पिछले अध्याय में हमने भूगोल में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में पढ़ा। दिस कॉन्टिनेंट, यह महाद्वीप इज़ रिच इन फर्टाइल लैंड्स, हरी भरी भूमियों से भरा है। ग्रासलैंड्स, घास भूमियों से भरा है। वाटर, पानी एंड फॉरेस्ट वेल्थ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और प्राकृतिक संसाधनों से भरा है। बिसाइड्स, इसके बावजूद देयर आर बिग डिपॉजिट्स ऑफ इम्पॉर्टेंट मिनरल्स इन द कॉन्टिनेंट, इसके बावजूद यहाँ पर्याप्त मात्रा में खनिजों के भंडार हैं। इन दिस लेसन वी विल लर्न हाउ दिस कॉन्टिनेंट हैज़ डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ दीज सोर्सेस। इस अध्याय में हम इस महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से इसका विकास हुआ। दीज रिसोर्सेस, इसके संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। एंड हाउ इज़ द ग्रोथ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और किस तरह से परिवहन का विकास हुआ। ट्रेड, व्यापार का विकास हुआ। एंड लाइफ ऑफ पीपुल, और लोगों के जीवन का विकास हुआ। एग्रीकल्चर, कृषि, अबाउट 10%, लगभग 10% लैंड इज़ वर्थ एग्रीकल्चर इन साउथ अमेरिका, 10% दक्षिण अमेरिका में लगभग 10% भाग पर खेती होती है। मोस्ट ऑफ द पार्ट्स इन अर्जेंटीना, और इसका कुछ भाग अर्जेंटीना में है। एंड उरुग्वे, और उरुग्वे में है। द सेंट्रल चिली, मध्य चिली आल्सो है फर्टाइल लैंड, वहाँ भी हरी भरी भूमियाँ हैं। एट द सेम टाइम, और इसी समय फार्मिंग इज डन, कृषि होती है। इन द ग्रासलैंड, घास भूमियों पर। विच आर लेस फर्टाइल, जहाँ कम हरियाली होती है। वीट एंड मेज आर द इम्पॉर्टेंट सेरेल्स ऑफ साउथ अमेरिका, गेहूँ और मक्का यहाँ की मुख्य कृषि है। वीट इज़ प्रोड्यूस्ड इन टेम्परेचर क्लाइमेट, गेहूँ का उत्पादन यहाँ तापमान के आधार पर होता है। अर्जेंटीना एंड चिली आर द मेजर वीट प्रोड्यूसर्स, अर्जेंटीना और चिली गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक हैं। मेज़, मक्का इज़ प्रोड्यूस्ड इन हॉट क्लाइमेट, मक्का गर्म मौसम में होता है। एंड एरियाज दैट गेट सफिशिएंट रेन्स, और कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर्याप्त बरसात होती है। ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना आर द मेजर मेज प्रोड्यूसर्स, ब्राज़ील और अर्जेंटीना इसके मुख्य मक्का उत्पादक हैं। द मेज इज़ बेसिकली साउथ अमेरिकन क्रॉप, मक्का दक्षिण अमेरिका की मुख्य फसल है। विच लेटर ऑन रीच्ड इन अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, धीरे धीरे यह दुनिया के और देशों में भी फैल गई है। ब्राज़ील हैज़ 3rd प्लेस इन द वर्ल्ड इन मेज प्रोडक्शन, ब्राज़ील का दुनिया में 3रा स्थान है मक्का के उत्पादन में। एंड अर्जेंटीना स्टैंड्स 4th, और अर्जेंटीना 4थे स्थान पर स्थापित है। द मेजर कैश क्रॉप्स ऑफ द कॉन्टिनेंट आर कॉफ़ी, यहाँ की मुख्य
कैश या पैसे प्रदान करने वाली फसल कॉफ़ी है, शुगर केन गन्ना है, कोको एंड बनाना और केला। बी साइड्स दिस, इसके बाद कॉटन कपास, टोबैको तंबाकू, रबर फ्रूट्स फल एंड पोटैटो और आलू आर द कैश क्रॉप्स, जिनसे पैसे मिलते हैं ये फसलें हैं। ब्राज़ील इज कॉल्ड कॉफ़ी पॉट, ब्राज़ील को कॉफ़ी का स्थान कहा जाता है ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में फॉर लार्जेस्ट प्रोडक्शन, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। कैश क्रॉप्स पैसों वाली फसलें। बी साइड्स फूड ग्रेन्स, खाने के अनाज के अलावा सच ग्रेन्स ऐसे अनाज हैं विच प्रोवाइड कैश, जिनसे हमें विच प्रोवाइड कैश इनकम, जिनसे हमें अपनी आय के साधन प्राप्त होते हैं, आर कॉल्ड कैश क्रॉप्स, पैसे वाली फसलें कहते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड ट्रेड क्रॉप्स, या इन्हें व्यापारिक फसलें भी कहते हैं। प्लांटेशन फार्मिंग, देयर आर बिग प्लांटेशन रीजन्स ऑफ कॉफ़ी एंड शुगर केन इन साउथ अमेरिका, यहाँ कॉफ़ी और गन्ने के काफ़ी पौधे लगाए जाते हैं। वेयर दीज आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज, जो काफ़ी पर्याप्त मात्रा में पैदा होते हैं। प्लांटेशन फार्मिंग, पौधरोपण कृषि। द लार्ज प्लांटेशन ऑफ प्लांट्स, पौधरोपण जो पौधों का किया जाता है, एंड ट्रीज और पेड़ों का, फॉर ट्रेड पर्पस, व्यापारिक कारणों के लिए, एंड प्रोडक्शन लाइक इंडस्ट्रीज, और उत्पादन किया जाता है उद्योगों के लिए, इस कॉल्ड प्लांटेशन फार्मिंग, उसे हम पौधरोपण कृषि कहते हैं। ब्राज़ील हैज़ द फर्स्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, ब्राज़ील का दुनिया में पहला स्थान है इन कॉफ़ी प्रोडक्शन, कॉफ़ी उत्पादन में। एंड कोलंबिया इज़ नेक्स्ट, और दूसरा अगला कोलंबिया है। बी साइड्स दिस, इसके बाद इक्वेडोर, पेरू एंड सूरिनम आल्सो प्रोड्यूस्ड कॉफ़ी, यहाँ भी कॉफ़ी की पैदावार होती है। द मेजर कॉटन प्रोड्यूसर कंट्रीज आर ब्राज़ील, जिनमें से कपास की मुख्य खेती ब्राज़ील में होती है। अर्जेंटीना, पराग्वे एंड पेरू, और पेरू में। ब्राज़ील इज़ द बिगेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, ब्राज़ील दुनिया का गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक है। बोलीविया, गुयाना, पेरू, सूरिनम एंड अर्जेंटीना आल्सो प्रोड्यूस शुगर केन इन लार्ज क्वांटिटी, इसके अलावा बोलीविया, गुयाना, पेरू, सूरिनम और अर्जेंटीना में पर्याप्त मात्रा में गन्ने की खेती होती है। इक्वेडोर इज़ द बिगेस्ट बनाना प्रोड्यूसर, इक्वेडोर केले का सबसे बड़ा उत्पादक है इन द वर्ल्ड, दुनिया में। देयर आर फ्यू रिच पीपुल इन साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में कुछ अमीर लोग हैं। हु ऑक्यूपाई बिग फार्म्स, जो बड़े बड़े खेत रखते हैं या बड़ी बड़ी, एंड प्लांटेशन और पौधरोपण करते हैं। द वर्कर्स हु वर्क हियर, ऐसे कामगार जो यहाँ काम करते हैं। इन लार्ज नंबर ऑफ, मोस्टली पर्याप्त मात्रा में, एंड मोस्टली फ्रॉम द पुअर क्लास, जो गरीब होते हैं। द फॉलोइंग कंट्रीज इन साउथ अमेरिका आर प्रोड्यूसर्स ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स, कुछ ऐसे देश साउथ अमेरिका में जो अलग अलग तरह की फसलों के उत्पादक होते हैं। व्हीट गेहूँ, अर्जेंटीना, चिली और पराग्वे। राइस चावल, बोलीविया, ब्राज़ील, इक्वेडोर, पराग्वे, अर्जेंटीना। मेज मक्का, ब्राज़ील, बोलीविया, इक्वेडोर, पराग्वे एंड अर्जेंटीना। पोटैटो आलू, बोलीविया, इक्वेडोर, अर्जेंटीना, पराग्वे एंड पेरू या पेरू। जूसी फ्रूट रसीले फल, अर्जेंटीना, चिली, इक्वेडोर, पराग्वे, सूरिनम एंड उरुग्वे। बनाना केला, इक्वेडोर, बोलीविया एंड ब्राज़ील। टोबैको तंबाकू, ब्राज़ील, पराग्वे और उरुग्वे। कॉटन कपास, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पराग्वे और पेरू। कोको, ब्राज़ील एंड इक्वेडोर, कोको की पैदावार ब्राज़ील और इक्वेडोर में होती है। शुगर केन गन्ना, ब्राज़ील, इक्वेडोर, पेरू और सूरिनम। रबर, ब्राज़ील। सोयाबीन, अर्जेंटीना एंड ब्राज़ील, सोयाबीन ब्राज़ील और अर्जेंटीना में पैदा होती है। कैटल
एंड सीप रियरिंग इंडस्ट्री, मांस और भेड़ पालन उद्योग। देयर आर बिग ग्रासलैंड इन साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में बड़ी बड़ी घास भूमियाँ हैं। वेयर कैटल एंड सीप रियरिंग इन डन ऑफ लार्ज स्केल, यहाँ भेड़ पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। दिस इंडस्ट्री फ्लोरिसेस द लोन्स ग्रासलैंड्स नियर कुरिंको बेसिन ऑफ वेनेजुएला, यहाँ के उद्योग मुख्य रूप से बड़ी बड़ी घास भूमियों पर निर्भर होते हैं जो कुरिंको बेसिन पर निर्भर होता है जो वेनेजुएला के निकट है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, इस महाद्वीप के मध्य में द प्लेन्स ऑफ पंपास के मैदान ऑफ बोलीविया में उरुग्वे और अर्जेंटीना आर नोन एज कैटल एंड सीप रेयरिंग, भेड़ पालन के लिए प्रसिद्ध हैं। काउज ऑक्सेस गाय बैल, सीप भेड़, गॉट्स बकरियां, पिग सुअर एंड हॉर्सेस आर टेम्ड हियर, ये सभी यहाँ पाले जाते हैं। द हाई प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, दूध का सबसे बड़ा उत्पादक। मीट मांस का उत्पादक। स्किन एंड वूल, चमड़े और ऊन का उत्पादक। फ्रॉम दीज कैटल्स हेल्प्स एक्सपोर्ट देम, भेड़ों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। फ्रॉम अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के द्वारा। उरुग्वे, बोलीविया, पराग्वे एट्सेट्रा कंट्रीज, पराग्वे, बोलीविया और अन्य देशों में भी इन सब चीज़ों की पर्याप्त मात्रा में का उत्पादन करते हैं। अर्जेंटीना इज़ द बिगेस्ट कंट्री फॉर कैटल रेयरिंग, अर्जेंटीना भेड़ पालन के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। एंड उरुग्वे इज़ द सेकंड लार्जेस्ट वूल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, और उरुग्वे ऊन उत्पादक में दुनिया में दूसरे स्थान पर है। फिशरी मछली पालन। द साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट हैविंग कॉस्ट ऑल अराउंड हैव इमेंस डिपॉजिट्स ऑफ फिशेस, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के चारों ओर किनारों पर मछली पालन किया जाता है। फिशेस आर फाउंड इन बिग क्वांटिटी, यहाँ मछलियाँ पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पैसिफिक ओशन, जो पैसिफिक महासागर या प्रशांत महासागर पर निर्भर होता है। इन द वेस्ट, पश्चिम में। फिशिंग इज़ अ डेवलप्ड इंडस्ट्री, मछली पालन एक विकसित उद्योग है। इन पेरू में, पेरू इज़ द लीडिंग एक्सपोर्टर, पेरू सबसे बड़ा आयातक है। एंड फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, और सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। ऑन 1/5 प्रोडक्शन ऑफ फिश ऑफ द वर्ल्ड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, मछली पालन दुनिया में मछली पालन का लगभग 1/5वां भाग इस महाद्वीप में पाया जाता है। एज देयर इज़ नो कंजप्शन ऑफ सो मच, और यहाँ कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता फिशेस ईयर। दीज आर एक्सपोर्टेड टू फॉरेन कंट्रीज, और इनका आयात विदेशों में किया जाता है। बिसाइड्स सी कोस्ट, समुद्र के किनारे। फिशेस आर आल्सो कॉट फ्रॉम रिवर्स, और मछलियों को नदियों से भी पकड़ा जाता है। फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट इंडस्ट्री। द मेजर रीजन्स ऑफ साउथ अमेरिका आर कवर्ड विथ फॉरेस्ट, दक्षिण अमेरिका का बहुत बड़ा क्षेत्र जंगलों से घिरा है। द अमेजॉन बेसिन हैज़ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ हार्डवुड्स, अमेजॉन के जंगल जो कठोर लकड़ियों से भरे हैं। सेवरल काइंड्स ऑफ वुड्स आर फाउंड, कई तरह की लकड़ियाँ यहाँ पाई जाती हैं। एट वन प्लेस टू दी इन दीज फॉरेस्ट्स, एक जगह पर। हेंस लेबर एंड टाइम बोथ नीडेड, और मजदूर इन्हें इकट्ठा करते हैं। द कैरिंग ऑफ वुड्स, लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं, इज़ मोर एक्सपेंसिव, जो काफ़ी महंगी होती है। ड्यू टू दिस इनकन्वीनियंस द कॉस्ट ऑफ वुड्स आर हाइक्ड, और यह किनारों पर काफ़ी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। दीज फॉरेस्ट बिग मॉस डेंस, और यह जंगल काफ़ी घने हैं। विथ अ मार्सी लैंड्स, विशाल भूमि पर। हैव नो फैसिलिटी, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन के। दैट इज़ वाई दीज फॉरेस्ट हैव नॉट बीन फुली डेवलप्ड फॉर ह्यूमन नीड्स, और ये जंगल पूरी तरह से इंसानों के लिए विकसित नहीं है।
द वैक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द डेट ट्री ऑफ कार्नोवा स्पीसी इन ब्राज़ील। ब्राज़ील में इन जंगलों में कार्नोवा नाम की एक प्रजाति पाई जाती है, विच इज़ यूज्ड इन शू पॉलिश, जिसका प्रयोग जूते पॉलिश बनाने के लिए किया जाता है, फर्नीचर पॉलिश बनाने के लिए किया जाता है, एंड इन कैंडल मेकिंग, और मोमबत्ती बनाने के लिए किया जाता है। फ्रॉम द बार्क ऑफ सिनकोना ट्री, सिनकोना पेड़ों की छाल, क्विनाइन मेडिसिन इज़ मेड, दवाइयाँ बनाई जाती हैं, च्यूइंगम, चबाने वाले च्युइंगम बनाए जाते हैं, इज़ मेड फ्रॉम चिकिल ट्रीज, चिकिल पेड़ों से। द अमेजॉन बेसिन इज़ ओरिजिनल प्लेस ऑफ रबर ट्री, अमेजॉन जंगल या अमेजॉन बेसिन के जंगल मुख्य रूप से रबड़ उत्पादक हैं। द वाइल्ड रबड़ ट्रीज हियर ग्रो नेचुरली, यहाँ बड़े बड़े रबड़ के पेड़ अब प्राकृतिक रूप से पैदा होते हैं। इन दीज डेंस फॉरेस्ट, इस घने जंगलों में, ट्रीज आर फाउंड अमंग अदर ट्रीज, इन दूसरे पेड़ों के नीचे दूसरे पेड़ नहीं पाए जाते। इट इज़ आल्सो एक्सपेंसिव, या काफ़ी महंगे होते हैं, टू गेट रबर प्राप्त करने के लिए, फ्रॉम हियर, एंड रबर इज़ टू कॉस्टली, और रबर काफ़ी महंगी होती है। ऑन द अदर पार्ट, दूसरे भाग में, ऑफ द वर्ल्ड रबर इज़ प्रोड्यूस इन प्लांटेशन, और रबड़ के पौधों के लिए पौधरोपण किया जा रहा है। एंड दैट इज़ कॉम्परेटिवली चीप, और यह काफ़ी सस्ता है। दस द डिमांड ऑफ ब्राज़ीलियन रबर इज़ ऑन वेन, ब्राज़ीलियन रबड़ की मांग काफ़ी होती है। द सेंट्रल चिलीज मेडिटेरियन सी एवरग्रीन फॉरेस्ट, मध्य चिली के समुद्र किनारों पर हरे हरे जंगल हैं जो हमेशा हरे रहते हैं। हैव अ ट्रीज ऑफ ओक, वहाँ एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम ओक है। वॉलनट, चेस्टनट, फिग, एंड देयर आर लाइट वुड फॉरेस्ट, जो हल्की लकड़ियों वाले पेड़ हैं। देयर आर यूज्ड इन फर्नीचर्स, इनका उपयोग फर्नीचर बनाने में किया जाता है। द टेम्परेचर फॉरेस्ट ऑफ साउथ चिली हैव यूजफुल वुड ऑफ पाइन एंड बर्च, इनका उपयोग पाइन और बर्च के रूप में भी किया जाता है। द स्पेशल ट्रीज ऑफ साउथ अमेरिकन फॉरेस्ट, कुछ विशेष पेड़ जो दक्षिणी अमेरिका के जंगलों में मिलते हैं। वैक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम डेट ट्री ऑफ कार्नोवा स्पीसी, वैक्स कार्नोवा नाम के प्रजाति के पेड़ से पाया जाता है। क्विनाइन फ्रॉम बार्क एंड सिनकोना ट्री, सिनकोना पेड़ की छाल से दवाई बनाई जाती है। च्यूइंग गम फ्रॉम चिकिल ट्री, चिकिल पेड़ से च्युइंगम बनाई जाती है। थैंक यू। आगे हम नेक्स्ट पार्ट में आगे का ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। थैंक